हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो आज की डेट में हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द जी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NDA, CDS एट्सेट्रा। ओके, तो आज की डेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन द सेट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका एस चितू सर और आपका हमारे चैनल YEC पर स्वागत है। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ऑपरेशन ऑन द सेट्स? क्लियर? लेट, व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट A and B are two sets। ठीक है, हमने मान लिया कि A और B क्या है? दो सेट्स हैं। देन द सेट in which all elements of set A and set B are present। तो A और B अगर कोई दो सेट है तो हमारे पास एक तीसरा सेट आएगा जिसके A और B के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन सेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन सेट। दैट इज कॉल्ड एंड दैट सेट इज कॉल्ड यूनियन सेट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय A यूनियन B। कैसे करते हैं? और मैथमेटिकली क्या लिखते हैं हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखते हैं बेटा, मैथमेटिकली यू कैन राइट। ठीक है, A यूनियन B इज इक्वल टू X एज X। ठीक है, एलिमेंट ऑफ A और एलिमेंट ऑफ B, या तो वो A का एलिमेंट होगा या तो वो B का एलिमेंट होगा। क्लियर है? ओके, इसकी कुछ बेटा प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो सकती है। इसकी कुछ क्या है प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टीज देख लीजिए। व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस यूनियन सेट? पहला ये है कि अगर A यूनियन B है तो B यूनियन A करेंगे तो वो सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आने वाला है। दूसरा, A यूनियन B करो फिर यूनियन C करो या फिर A यूनियन B यूनियन C करो तो फिर रिजल्ट हमारा क्या आएगा? सेम आने वाला है। क्लियर है? अगर हम A में फाई को मिलाएंगे तो हमें A आएगा। ठीक है, और अगर A में हम A को मिलाएंगे तो भी हमारा A आएगा, और A में हम U को मिलाएंगे तो हमारा U आएगा। U मीन्स यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। वी आर गोइंग टू टेकिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूनियन। सपोज यू हैव, क्वेश्चन हमने लिया है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 and suppose B you have 2 4 6 8, then what will be the union set of A union B? What will be the union set of 2 A and B? Then A union B will be equal to, दोनों को हमें कंबाइन करके लिखना है, और जो अगर दो बार मिलेगा उसे हमें एक बार भी लिखना है और ऑर्डर वाइज लिखना है। तो पहले दोनों में क्या कंबाइन करना है? 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो। सबको कंबाइन करके लिखना है, कोई भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं, और जो 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम लिखना है। 2 टाइम्स मतलब अब यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 है यहाँ 4 तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। ये हमारा क्या होता है? यूनियन होता है। क्या होता है?
यूनियन होता है। क्लियर है यूनियन कैसे आया? यूनियन मीन्स आप उसको यूनाइट कर रहे हो, दैट मीन्स कंबाइन कर रहे हो। अगर आपके पास दो सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनको कंबाइन करके जो नया सेट बनेगा वो हमारा क्या होता है? ए यूनियन बी का सेट होता है, जिसमें सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं ए और बी के। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंटरसेक्शन सेट्स। इसके बाद क्या है? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, द इंटरसेक्शन of two sets A and B, ठीक है, is the set of all the elements the set of all the elements which are common to both A and B। बात क्लियर है? नहीं ना? तो अगर हमारे पास A और B है तो इसका जो इंटरसेक्शन सेट होगा वो जो दोनों में कॉमन होगा वही लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। मैथमेटिकली A intersection B will be equal to X as X element of A and X element of B। आपने देखा होगा वहाँ और था, यहाँ पे क्या एंड है। ठीक है, ऐसा वहाँ पे क्या था? और था, यहाँ पे क्या है? एंड है। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं उसको समझने के लिए। इसके पहले हमने जो यूनियन में एग्जाम्पल लिया था वही वाला लेते हैं। तो हमने क्या लिया था? A बराबर 1 2 3 4। बी में क्या लिया था? 2 4 6 8 लिया था। ये लिया था ना, शायद ये लिया था। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 4 है। Therefore A इंटरसेक्शन B विल बी हाउ मच? 2, 4। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंटरसेक्शन सेट, जिसमें क्या होते हैं? बोलिए, इसमें कॉमन एलिमेंट हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी को कुछ जान लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मालूम है? पहला कि A और B का इंटरसेक्शन निकालेंगे या फिर B और A का इंटरसेक्शन निकालेंगे, सेम आएगा। क्लियर है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो या फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो, सेम वैल्यू देगा। थर्ड, फाई इंटरसेक्शन A बराबर फाई आ जाएगा। ठीक है, A इंटरसेक्शन A बराबर A आएगा। A इंटरसेक्शन U बराबर भी A ही आएगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगली वीडियो हम आगे की सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के डेट में इतना ही हम लोग करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।